लोग, पीपल्स, इस संसार में बहुत तरीके के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। ठीक है। कुछ तुम्हें बहुत टॉक्सिक लगेंगे, कुछ लोग तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट लगेंगे, कुछ लोग तुम्हें बहुत स्मार्ट लगेंगे, कुछ लोग तुम्हें एकदम जाहिल लगेंगे, बहुत सारे लोग लगेंगे। और वो लोग तुम्हें कैसे लगेंगे, ये डिसाइड करता है तुम्हारा एक्सपीरियंस। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उन लोगों के साथ, वही चीज डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति, वो इंसान तुम्हारे दिमाग में कौन सी जगह बनाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। अगर तुमने उस इंसान के साथ बुरा एक्सपीरियंस करा, उसके साथ तुम्हें अजीब कंफ्यूजन महसूस हुई, तो तुम उसे टॉक्सिक कैटेगरी में डालोगे। तुम्हें अगर कोई इंसान बहुत ही खतरनाक लगा, जो तुम्हें मार सके, तो तुम उसे डेंजरस कैटेगरी में डालोगे। कोई इंसान तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट लगा, जिसका दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करता है, जिसकी एनवायरनमेंट में आकर जिसको समझ कर तुम्हें भी अपना आप को समझने का मौका मिलता है, तो तुम उसे इंटेलिजेंट कैटेगरी में डालोगे। ठीक है। और यही चीज हमारे लोगों को, हम कैसे माइंड में अपने लोगों को बनाकर देखेंगे, हम कैसे दुनिया को देखेंगे, ये सब चीजें, ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। ठीक है। लाइक बचपन में जब मैं छोटी थी, तो मुझे पूरी दुनिया, पूरा संसार अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे सब प्यार करते थे, मुझे सब गोदी में उठाते थे, मुझे सब किस करते थे। तो मुझे लगता था कि संसार बहुत प्यारा है, जब मैं छोटी सी बच्ची थी। ठीक है। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मैंने अलग अलग लोगों को देखा, जो मुझे क्रिटिसाइज करने लगे बचपन में ही, छोटी सी उम्र में ही, जो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, तो मैंने सोचा कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, ये इंसान बुरा है। ठीक है। तो मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया था कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। फिर जब मैं दो और बड़ी हुई धीरे धीरे, तो फिर मैंने फेस करे बहुत ही अलग अलग रंग बिरंगे लोग। ठीक है। जिनकी बहुत अलग अलग वैरायटी है। कभी वो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी बहुत कंफ्यूज लगते हैं, कभी बहुत ही दिमाग का बैंड बजा देते हैं। तो फिर मैं सोचने लगी कि इस संसार में बुरे लोग ज्यादा हैं, ये संसार पूरा बुरा है। ठीक है। मुझे कोई समझेगा नहीं, चाहे मैं कितना भी उन्हें समझाने की कोशिश कर लूं, मुझे नहीं समझेगा कोई। मुझे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं ही अच्छी हूँ। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव बन गया था। मैं लोगों को, इस संसार को बुरी तरीके से देखने लगी थी। और इसी चीज ने मेरे माइंड पर बहुत असर करा था, क्योंकि जब तुम अपना आप को ऐसे चलाते हो कि ये दुनिया पूरी बुरी है, हर इंसान बुरा है, और ऐसा सोचने लगते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हारी जिंदगी पर असर करती है। और मेरी भी करी। मैं उस टाइम पे हर इंसान को ब्लेम करने लगी थी कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ में बैंड बजा चुका है, मैं अच्छी तरीके से नहीं जी पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यक्ति। ठीक है। और मैं ऐसे ही लोगों को ब्लेम करने लगी थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सुकून खत्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो चीज मेरी जिंदगी को ही बुरा बना रही है, क्योंकि मैं जब सुकून से जी नहीं पाऊंगी, तो फिर मैं कैसे जीऊंगी जिंदगी अच्छी तरीके से, और मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को फेस करूंगी, उन्हें डील करूंगी, जब मैं हर टाइम लोगों को ही ब्लेम करती रहूंगी। ये नहीं हुआ तो मेरे भाई की वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो मेरे पापा की वजह से नहीं हुआ। ऐसे ही मैं हर टाइम ब्लेम करती रहूंगी, तो ये चीज मुझे रोक देगी जीवन में, और मैं रुक जाऊंगी। और मुझे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया। मैंने सोचा कि इस दुनिया में कोई भी बुरा इंसान नहीं होता। मैंने हर इंसान पे से ये लेबल हटा दी कि कोई बुरा है, कोई टॉक्सिक है, कोई डेंजरस है। सारे लेबल हटा दिए, और मैंने सारे लेबल अपने दिमाग पे लगा दिए। ठीक है। मैंने अपने दिमाग से बोला कि भाई, मैं जैसा सोचूंगी, मैं जैसा अपना एक्शन लूंगी, मैं जो करूंगी, जो सोचूंगी, वही चीज मुझे मेरे इन्वायरमेंट पर असर करे। ठीक है। और मैं कैसा लोगों को देखूंगी, वही चीज मेरे माइंड पर डिपेंड करती है। अगर मैं बुरा सोचूंगी, तो वो व्यक्ति बुरा बन जाएगा। अगर मैं अच्छा अच्छा सोचूंगी, तो वो व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। फिर मेरी सोच ऐसी बन गई थी। मैं काफी सुकून से जिंदगी जी रही थी। बट अब लाइफ में आकर मेरी सोच फिर से चेंज हुई है, और अब मैं सोचती हूँ कि
बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, बट ये पूरी तरीके से बुरे नहीं होते। हर इंसान टॉक्सिक नहीं होता। मेरा अभी भी ये मानना है कि लोग बुरे नहीं होते, लोग अच्छे ही होते हैं। पैदाइशी हम लोग सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। बट एक्सपीरियंस से इंसान बुरा बन जाता है। और एक टॉक्सिक इंसान वो होता है जो जिसके प्रेजेंस में हमें कभी सुकून नहीं मिलता, ठीक है। और ऐसे लोग तुम्हारी फैमिली में भी हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्तों में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, जिनकी प्रेजेंस में तुम्हें अजीब सी दिक्कत आती है, जिनके प्रेजेंस में तुम्हें बिल्कुल सुकून नहीं मिलता, तुम सुकून से सोच नहीं पाते। तुम लेटे हुए भी हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति आएगा परेशान करेगा, ठीक है। तुम्हें अजीब सा एकदम टॉक्सिक इन्वायरमेंट लगता है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी लिख लो, कितना भी समझा लो अपने आप को, कितना भी बाहर चले जाओ, कुछ भी कर लो, पर जब भी तुम उस व्यक्ति के प्रेजेंस में आओगे, तुम्हारा दिमाग का बैंड बजेगा, ठीक है। तुम्हारी लाइफ अच्छी खासी चल रही होगी, उस व्यक्ति के प्रेजेंस में आते ही तुम्हारा बैंड बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मैं टॉक्सिक समझती हूँ, ठीक है। और ये लोग ना अनजाने में टॉक्सिक बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही है, एक्चुअली इनका दिमाग ही नहीं चलता, ठीक है। ये क्या एक्शन ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये बस बिना फालतू में ऐसे ही टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। एक पीसफुल इंसान जो सुकून से जीना चाहता है जिंदगी, जिसको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जिसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना, उसके लिए ये व्यक्ति और भी खतरनाक बन जाते हैं। और आज के ज़माने में हम लोग हमारे बहुत जनरेशन में इस जनरेशन में बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में ही ऐसे टॉक्सिक लोगों को डेली डील करते हैं। कुछ लोग बाहर इन्वायरमेंट में डील करते हैं, दोस्तों में डील करते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना एक तो बेवकूफ़ी है, आई थिंक। ऐसे लोगों को कभी मत समझाओ, क्योंकि ये तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। उनके दिमाग की समझ खत्म हो चुकी है। ये समझना ही नहीं चाहते। ये सोचेंगे ही नहीं, ये सोचना ही नहीं चाहते। और जो व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता अपने एक्शन के बारे में, उसको तुम कैसे सोचवाओगे? उसको तुम कैसे बोलोगे कि वो क्या कर रहा है? उसको तुम कैसे रिफ्लेक्ट करवाओगे उसकी सेल्फ को? तुम नहीं करवा सकते। तो ऐसे व्यक्तियों से जितनी दूरी हो सके बना लो, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत असर करते हैं। इंसान इंसान पर बहुत असर करता है। हम चाहे कितना भी सोच लें कि कोई हम पे नहीं करेगा, हम अपना माइंड अच्छा बनाते हैं, हम अपना आप पे फोकस करते हैं, हम पे असर नहीं करेगा कोई, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। मैं भी ऐसा सोचती थी। और ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि हर व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। लाइक कोई मछली है और वो पानी में रहती है, तो तुम उसे जमीन पर लाकर डाल दोगे तो भाई वो तड़पेगी, ठीक है, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनी है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपना जिंदगी को सुकून से रहना चाहते हैं, जिन्हें चिल्लाना पसंद नहीं होता, जिन्हें आर्गुमेंट करना पसंद नहीं होता, जिन्हें फाइट करना पसंद नहीं होता, जिन्हें कुछ चीज फेंक के मारना पसंद नहीं होता, जिन्हें बिल्कुल शांतिपूर्वक जिंदगी जीना पसंद होता है। तो उन लोगों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हर टाइम शोर होता हो और जिसमें कोई समझता ना हो, तो वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक बन जाता है। और ऐसे लोग फिर जी नहीं पाते। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत अजीब-सी बन जाती है और ये बेचारे कितना भी कोशिश कर लें कंट्रोल करने की, नहीं कर सकते। क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वहाँ पे ये सब हो रहा है और तुम अलग ही नस्ल के हो, तुम्हारा दिमाग ही अलग चलता है, तुम अलग तरीके से सोचते हो, तो तुम नहीं कर सकते कंट्रोल। एनवायरनमेंट ज़रूर असर करता है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है टॉक्सिक लोगों से बचने का तरीका, वो ये है कि इनकी प्रेजेंस जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम नेगेटिव फील कर रहे हो, तुम उल्टा सीधा फील कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी भावना है, तुम ना उस व्यक्ति को समझा पाओ, एक अजीब सी कंफ्यूजन आ जाए, तो उस कंफ्यूजन में पड़े मत रहना। क्योंकि ये कंफ्यूजन धीरे धीरे बनते बनते और बड़ी कंफ्यूजन बन जाती है और फिर तुम और भी ज्यादा जिंदगी को बेकार तरीके से जीने लगते हो। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों की प्रेजेंस
जब भी तुम्हें ऐसी टॉक्सिसिटी फील हो, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लो, ठीक है? तुम जितना दूर रहोगे, जितना ऐसे व्यक्तियों को अवॉइड करोगे, उतना ही बेहतर है। बट ऐसे लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, तुम्हारी जॉब लाइफ में भी तुम्हें मिल सकता है, तुम्हारा बॉस ऐसा हो सकता है, तुम्हारा मैनेजर ऐसा हो सकता है, तुम्हारे कॉलीग्स ऐसे हो सकते हैं। तो इनसे तो बच के भाग नहीं सकते। तो इनसे भी तुम जितना कम बात कर सको उतना बेहतर है, ठीक है? कम से कम कांटेक्ट रखो इनसे, तभी सही रहेगा, ठीक है? तो बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है एंड आई होप आप लोग अच्छी तरीके से जिंदगी को जिएंगे और ऐसे लोगों से बच के रहेंगे, अपना आप को अपने जैसे एनवायरनमेंट में लगा के रखेंगे और ऐसे एनवायरनमेंट में जितना बच सको बचो, ठीक? तभी तुम जिंदगी सुकून से जी पाओगे, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस लाओ, अपना घर बनाओ, अकेले रहो, अकेले रहना सीखो, ठीक है? क्योंकि हर टाइम तुम अपने जैसे व्यक्ति तलाश नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम्हें तुम्हारे जैसा बनना ज़रूरी है। तुम अपने हिसाब से जियोगे, तुम अकेले रहोगे, तो तुम्हें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और तुम लोगों की तलाश में रहोगे तो तुम ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करो अगर तुम्हारे पास कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है? आई होप तुम बढ़िया ज़िंदगी जियोगे। बाय बाय।